आज का युवा पीढ़ी को जो है ना लिव इन रिलेशन में रहने सिखाया है, लिव इन में रहने सिखाया है ना भाई, कुत्ता ही सिखाया हम लोग को। और देखिए ओपन सुहागरात मनाने भी सिखाया है। कुत्ता जो है हमारा युवा पीढ़ी को लिव इन में रहने सिखाया है। और कुत्ता जो है ना सबसे बड़ा ईमानदार होता है, होनेस्ट, जिसको बोलते हैं ना नमक हरामी कभी नहीं करेगा। भगवान बोला कि दो आदमी को पेश करो, जो दुनिया में वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा नमक हराम है और सबसे बड़ा वफादार है, कौन है? तो भगवान जब पेश करने बोला तो एक तरफ कुत्ता था और एक तरफ दामाद, सबसे बड़ा वफादार। 10 रोटी खाने का कैपेसिटी, एक लात मार दीजिए एक रोटी दे करके, दोबारा आपसे मांगने नहीं आएगा सर। ना आपको निंदा चुगली करेगा, ना पीठ पर आपको छुरा मारेगा, ना आपको बुराई करेगा, ना आपका यहाँ चोरी करेगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आजकल कुत्तों को लेकर विवाद छिड़ गया है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर भिन्न भिन्न मुद्दे होते हैं, कुछ ज़रूरी होते हैं, कुछ उल जलूल होते हैं। पर इस समय देश के अंदर एक ऐसा मुद्दा छाया हुआ है जो कि स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के है। एक बड़ा तबका सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ आता है जो कहता है कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर बनाना चाहिए और जो सड़क पर कुत्ते चल रहे हैं जिनका कोई मालिक नहीं है उन्हें उस डॉग शेल्टर में डालना चाहिए। पर हमदर्दी उस जगह भी दिखाई देती है जहाँ पर कुछ लोग भारी संख्या में आते हैं और कहते हैं कि इनके पेरेंट्स हम बनेंगे, इनको जीवन देना चाहिए, इनको खुली आज़ादी देनी चाहिए। बातचीत करेंगे हमारे साथ सरदार जी मौजूद। सरदार जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो हमदर्दी कुत्तों के प्रति जताई जा रही है? आज के समय में इंसान के प्रति हमदर्द नहीं है पर कुत्तों के लिए ज़्यादा हमदर्दी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए सर, कुत्ता में एक गुण पाया जाता है। सबसे पहले तो आज का युवा पीढ़ी को जो है ना लिव इन रिलेशन में रहने सिखाया है, लिव इन में रहने सिखाया है ना भाई, कुत्ता ही सिखाया हम लोग को। और देखिए ओपन सुहागरात मनाने भी सिखाया है। देखिए देखते हैं पार्क उरक में देखते हैं युवा पीढ़ी हमारे जो है लपक झपक करते रहते हैं, तो ये कुत्ता ही सिखाया है, कुत्ता को गुरु मानते हैं ये जो इस टाइप का करते हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, इतने प्यारे होते हैं कुत्ते बड़े ईमानदार होते हैं। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। तो कुत्ता जो है हमारा युवा पीढ़ी को लिव इन में रहने सिखाया है। और कुत्ता जो है ना सबसे बड़ा ईमानदार होता है, होनेस्ट, जिसको बोलते हैं ना नमक हरामी कभी नहीं करेगा। एक बार मैं एक कुत्ता को जो है, मेरे को जब भी जाता था ना तो वहाँ पर कुत्ता 3-4 बैठा रहता था, तो उसको जो है ना वो मेरे पीछा करके मेरे को काटता था, दौड़ाता था। मैं एक बार उसको बिस्किट दिया खाने के लिए, पूरा परिवार को। जब पूरा परिवार को बिस्किट दिया खाने के लिए तो वो फिर उन लोग दूसरा दिन गया मैं बाइक लेके तो फिर दौड़ाना शुरू किया। तो उसमें एक सीनियर कुत्ता था, उन लोग को ओवरटेक करके आया और बोलता है कि भैया आप जो है सर आप जाइए, सिर झुका के बोलता सर आप जाइए। और उन लोग को डांटा हो सीनियर कुत्ता, बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारा नाम जो है नमक हरामी लिखवाएगा, नमक हरामी में लिखवाना है क्या? अरे नमक हलाल है, ये डेली बिस्किट दे करके बंदा जाता है, तुम दौड़ा रहे हो काटने के लिए। तो उसको सीनियर जो कुत्ता था उसको डांटा और सर झुका के ऐसे बोला सर आप जाइए। तो ये होता है ईमानदारी उनकी। तो ये जान लीजिए कि भगवान बोला कि दो आदमी को पेश करो, जो दुनिया में वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा नमक हराम है और सबसे बड़ा वफादार है, कौन है? तो भगवान जब पेश करने बोला तो एक तरफ कुत्ता था और एक तरफ दामाद, जिसको आप लोग बहनोई बोलते हैं, वो था। तो भाई जो है दामाद और ये जो बहनोई है ना, उसको जितना भी ससुर दे देता है वो उसका पेट खाली ही रहेगा। बोलेगा अरे यार 10 ग्राम सोना का चैन मांगे थे, देख ना पतला सा 2 ग्राम में समझा दिया। 5 लाख दहेज मांगे थे, 1 लाख में समझा दिया। देखो ना कार मांगे थे, बुलेट में समझा दिया। और पनीर बनाने बोले थे, ये नॉर्मल सब्जी बना दिया, मिक्स वेजिटेरियन बना दिया। तो इस टाइप से उसका जो है ना हमेशा पेट खाली ही रहता है। जो हमदर्दी रख रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मानवता जिंदा नहीं रह गई। आप कुत्तों के प्रति हिंसा की बात कर रहे हैं, दोनों बात बताता हूँ सर। तो और 1 मिनट, तो वो जो है ना ये 1 मिनट, ये जो जितना भी बोलने से वो पेट खाली, सबसे बड़ा कृतज्ञ वो दामाद और ये जो है बहनोई, वो भगवान के दरबार में पेश हुआ। तो उनका मैं उदाहरण दे दिया। अब कुत्ता को बोला कि भैया दूसरा तरफ जो था सबसे बड़ा वफादार, 10 रोटी खाने का कैपेसिटी, 1 लात मार दीजिए एक रोटी दे करके, दोबारा आपसे मांगने नहीं आएगा सर। ना आपको निंदा चुगली करेगा, ना पीठ पर आपको छुरा मारेगा, ना आपको बुराई करेगा, ना आपका यहाँ चोरी करेगा, ना आपको धोखा देगा सर। तो ये वो कुत्ता मतलब वफादार, जिसको वर्ल्ड में सबसे वफादार कहते हैं। लेकिन जो कुत्ता जो है अगर रेबीज है उनके अंदर में, काट रहा है किसी को, तो उसको पहचान कर करके उसको जो है ना इंजेक्शन वगैरह लगा करके उसको एक शेल्टर बना दो, उसमें रहेगा अपना पूरा परिवार के साथ, अपना वहाँ हिल मिल के रहेगा, अपना उसमें अपना बातचीत करेगा। ये चक्कर है। पर हमदर्दी जो लोग कह रहे हैं आज़ादी मिलनी चाहिए शेल्टर होम में, तो आप कैद कर देंगे उन जीवों को जो कि कुछ बोल नहीं सकते, अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर सकते, उनको आप एक जगह कैद कर देंगे? देखिए सर,
अगर जो कुत्ता में रेबीज है वो लोगों को, आम लोगों को, पब्लिक को दौड़ा करके रोड में काटता है, तो उन लोग काटता भी क्यों है पता है? जो कुत्ता का लोगों का एरिया होता है, वो बोलता है कि मेरा एरिया में अगर आ गया तो मेरा हिस्से का अगर खाना वो खा लेगा तो मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। इसलिए उन लोग जो भी टायर वायर जो रहता है उसमें अपना निशान छोड़ देता है और वो सूंघ करके वो बता देता है कि भैया मेरा एरिया में मत आओ ना, इसलिए दौड़ाता है। और कुत्तों के पास में क्या ना सर कि एक आदमी, बुजुर्ग आदमी, एक सन्यासी साधु संत डांटा कुत्ता को, साला तुम जब देखो भौंकते रहते हो। हाँ, तो बोला भौंकता इसलिए हूँ सर कि कोई भी आपका जैसा महापुरुष आ जाए तो रास्ता भटक जाए जंगल में, तो इधर बस्ती है बोल के समझ में आ जाएगा कि इधर बस्ती, इधर कुत्ता है, तो उधर आदमी चला जाएगा, रास्ता उसको मिल जाएगा। और बोला यार तुम जब देखो रोड में सोए रहते हो, रोड में क्यों सोते हो? तो कुत्ता बोला सर इसलिए रोड में सोता हूँ कि आपका जैसा महापुरुष अगर आ जाए तो आपका चरणों का धूल हमें मिल जाए, हमारे सिर माथे में लग जाए, तो हमारा जीवन जो है ना कल्याण हो जाए, हमारा जो है ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बोला फिर ठीक है, तुम टांग उठा के हमेशा क्यों बाथरूम करते हो? एक नंबर, जहाँ देखो टांग उठा के बाथरूम करते हो, यहाँ देखो, जब देखो। बोला उसमें भी एक कारण है, क्योंकि जिस धरती पर मैं खाया हूँ, जिस धरती को मैं माँ मानता हूँ, आप लोग आदमी, आप लोग इंसान हो, आप लोग ऐसे करते होगे, लेकिन मेरा शास्त्र नहीं कहता है कि जिस धरती को मैं माँ कहूँ उस पर मैं जो है बाथरूम सीधे सीधे कर दूँ। एक नंबर, तो इसलिए मैं टांग उठा करके करता हूँ पोल पर, कभी कभी जो है ना टायर पर, कभी दीवार पर, ऐसे करता हूँ ताकि धरती माँ को लाज बचा सकूँ, उनका इज्जत कर सकूँ, उनको इज्जत करता हूँ। ये बात बोले, यह हमारा शास्त्र में नहीं लिखा है, तो ये कुत्ता है। बहुत शुक्रिया सरदार जी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।